25 वर्ष बाद जैन मुनि ने पुलिस थाने में अपनाया गृहस्थ जीवन। महिला मित्र के लिए थोड़ी साधना। महिला ने आश्रम में मौजूद आचार्य श्री पर लगाया मारपीट का गंभीर आरोप। नमस्कार, समाचार विस्तार से। दमोह बेलाग्राम जैन तीर्थ स्थल में कई सालों से साधना कर रहे मुनि सुद्रांत सागर व इनकी महिला मित्र ने आश्रम में मौजूद आचार्य श्री पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। यह मामला जिले के हिंडोरिया थाना में दर्ज हुआ, जहां मुनि श्री ने 25 वर्ष की साधना को त्यागते हुए गृहस्थ जीवन अपना लिया है। बता दें कि मंगलवार को देर रात हिंडोरिया पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए मुनि रहे सुद्रांत सागर व इनकी महिला मित्र पहुंची थी, जिन्होंने अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। बाद में यह महिला मित्र परिजनों की मौजूदगी में एक साथ वाहन में बैठकर निकल गए। वहीं घटना को लेकर सुद्रांत सागर ने पुलिस को बताया कि बेलाग्राम तीर्थ में आचार्य श्री सुद्रांत सागर महाराज ने मारपीट की है। मारपीट की वजह से जान बचाकर वह भागे हैं और रास्ते में एक एम्बुलेंस का सहारा लेकर वह थाने पहुंचे। ये महाराज मेरे साथ बच्ची थी, वहाँ रही। वहाँ रहने के बाद में खाद पानी के लिए महाराज दोनों गाली गलौज की गई। अनीता ने उसको खूब बहुत गाली गलौज दी। मुझे महाराज देखिए चोट लगी, 2 दिन से मेरे को चोट लगी। कौन थी आपके साथ? प्रज्ञा नाम है दीदी, वो भी ब्रह्मचारिणी है, 8 साल से आगरा की है। उसके साथ बदसलूकी करी गई। समतामती माता जी ने और उनकी क्या नाम है, दूसरी उनके साथ जो छोटी माता जी हैं। मैं चाहता हूँ उन्होंने बताया कि आगरा निवासी परिचित महिला आश्रम में आई हुई थी। मंगलवार शाम जब वह महिला बड़े मंदिर में थी, तभी आचार्य सिद्धांत सागर महाराज ने उसके साथ मारपीट की है। आचार्य श्री को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने मेरे साथ भी मारपीट की है। पिछी छुड़ा ली, कमंडल भी छीन लिया। आचार्य श्री ने आश्रम के लोगों से हम दोनों को मारने के लिए कहा, जिससे मैं जान बचाकर भागा हूं। क्या कहा इस अवसर पर, आइए सुनते हैं। 4 दिन पहले बेंगलोर से आए थे। बेंगलोर से आए थे, उसके बाद हमें समतामती माता जी ने फ़ोन किया था कि बेटा तुम तो इधर आ जाओ, कोई बात नहीं है। और उससे पहले हम माता जी के पास आ गए थे, तो वहाँ पे एक बुआ करके रहती है। हमने जैसे कि अपने गीले कपड़े बाहर सुखा दिए थे, तो उसने हमको इतना बुरी तरह फटकार लगाया कि यहाँ से कपड़े हटाओ, यहाँ से कोई बात नहीं है, यहाँ से कपड़े हटा, जगह नहीं है तेरे लिए यहाँ पे। तो फिर हमने कहा महाराज जी हमने ऐसा कुछ चुराया तो ना, बस कपड़े ही तो सुखाए हैं। हाँ बोलिए आप अपनी बोलिए। हमने कपड़े तो सुखाए हैं और तो कुछ किया नहीं है। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हम वहाँ से चले गए। हमें ना जॉब के लिए चले गए थे, लेकिन फिर जॉब महाराज जी ने कहा हम झूठे बूटे बर्तन उठाते थे, सफ़ेद साड़ी में तो अच्छा नहीं लगता। आज क्या मामला हुआ आपका? आज ये मामला हुआ जैसे कि कहते हैं हम 8 दिन से आए हुए हैं। 8 दिन से हम एक टाइम भोजन कर रहे हैं। वो भी हमको भोजन वाली अनीता नाम है उसका, माता जी की भाभी है वो है। उसने हमको पाटे पैसे भी उठा देती है खाना खाने के लिए कि उठो हमें पाटा निकाल के दो, उठो 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 यहाँ से पाटा निकाल के दो। तू रोटी खाएगी, रोटी उठा उठ उठ, पहले माता जी खाएंगी, महाराज जी खाएंगे, तू बाद में खाइयो। मैंने कहा माता जी हमको शुगर है दीदी, यार थोड़ा सा हमें दूध चाहिए होता है तो हम दूध ले लेते हैं। तो कहते हैं तुझे काय के लिए चाहिए दूध, हम तुझे कुछ नहीं देंगे दूध। हमने कहा ठीक है। आज किस बात को लेकर आपको मारा गया? हमको कुछ भी नहीं दिया गया था खाने को। आज हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और एक भक्त आए थे जो हमको केले दे गए थे, फल दे गए थे। हम मंदिर जी में बैठे थे, बड़े मंदिर में। तो बड़े महाराज जी आए, निकल तुरंत निकल यहाँ से, तुरंत तू निकल। हमारी मम्मी का फ़ोन आया था, हमारी मम्मी ने भी सुनी है रिकॉर्डिंग, जब महाराज जी ने मारा है हमको यहाँ से। पूरा ये निशान है। किसने मारा आपको? बड़े महाराज जी ने, सिद्धांत सागर महाराज से। और इतनी पूरी तरह मारा है हमको कि वहाँ पे ना ईंट का पत्थर पड़ा हुआ था, तो हमको उसमें ही मार दिया था, पटक दिया था हमको। और माता जी कहती है झूठ बोलती हैं कि हमारे गलत संबंध है, हम दोनों को गलत संबंध आती हैं। हम भले चाहे फ़ोन पे बात करते थे, लेकिन हमने कभी गलत संबंध नहीं बनाए हैं अपने वहाँ पर। और फिर उसके बाद में फिर माता जी कहती नहीं तुम वहाँ पे जाके पुलिस चौकी में जाके ऐसे से बोल देना कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, महाराज जी ने कुछ नहीं मारा है तुमको। किसने कहा था?
माता जी ने, समतामती माता जी ने, और वो है तुम्हारी छोटी माता जी, हाँ संस्कारमती माता जी है। संस्कारमती माता जी है ना, तो पूरे में मतलब सबकी चेकिंग करती फिरती हैं, और जहाँ से भी चोरी का सामान होता है चोरी करती रहती हैं। वो कौन चोरी करता है? संस्कारमती जी है ना, संस्कारमती चोरी करती है। महाराज जी का एक बैग भी चोरी कर लिया उसमें से, और वो भी नहीं मिला है बैग, और उसमें पैसे भी रखे थे कुछ, वो भी नहीं मिले हैं। और महाराज जी के सिंहासन थे, गुरु जी का सिंहासन, हाँ गुरु जी का सिंहासन था, पार्श्वनाथ भगवान का सिंहासन था, पद्मावती माता जी का सिंहासन था। हाँ बोलो, आप अपनी बात बोलिए। पद्मावती माता जी का सिंहासन था, और सब भगवान के सिंहासन थे अपने पास में, वो सब चीज़ें थी, और कुछ भी नहीं था अपने पास। जो पुस्तक वगैरह थी, 2-3 पुस्तकें थी, वो दे दी हैं। और महाराज जी ने कुछ नहीं मारा है तुमको। किसने कहा था? माता जी ने, समतामती माता जी ने, और वो है तुम्हारी छोटी माता जी, हाँ संस्कारमती माता जी है। संस्कारमती माता जी है ना, तो पूरे में मतलब सबकी चेकिंग करती फिरती हैं, और जहाँ से भी चोरी का सामान होता है चोरी करती रहती हैं। वो कौन चोरी करता है? संस्कारमती जी है ना, संस्कारमती चोरी करती है। महाराज जी का एक बैग भी चोरी कर लिया उसमें से, और वो भी नहीं मिला है बैग, और उसमें पैसे भी रखे थे कुछ, वो भी नहीं मिले हैं। और महाराज जी के सिंहासन थे, गुरु जी का सिंहासन, हाँ गुरु जी का सिंहासन था, पार्श्वनाथ भगवान का सिंहासन था, पद्मावती माता जी का सिंहासन था। हाँ बोलो, आप अपनी बात बोलिए। पद्मावती माता जी का सिंहासन था, और सब भगवान के सिंहासन थे अपने पास में, वो सब चीज़ें थी, और कुछ भी नहीं था अपने पास। जो पुस्तक वगैरह थी, 2-3 पुस्तकें थी, वो दे दी हैं, और कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, ना पैसे दिए हमारे, ना वो दिया, और कहते हैं यहाँ से जाओ। आज जब हिंडूरिया थाने आई हो, हाँ, तो हम नहीं आए थे, तो महाराज जी आए थे, हाँ। तो किस बात को लेकर थाने में आए? क्योंकि हमको महाराज जी ने मारा था, अच्छा, सिद्धांत सागर में दोनों को मारा था। हाँ, महाराज जी हमको बचाने के लिए आए तो हमको मार दिया, और हमारे के फोन दे, तू यहाँ से फोन निकाल। किस बात को तो हमारा लेकर? फोन अंदर रखा था। किस बात को लेकर आप दोनों को मारा उन्होंने? कि यहाँ से निकल, तो हमारी बदनामी कर रही है। हमने कि हम तो किसी से कोई बात ही नहीं की है। जैसे कि माता जी महाराज जी हमको बोल रहे हैं, मम्मी हमसे बात कर रही हैं, किसी और के बारे में भी बात कर सकती हैं वो, तो वो अपने बारे में क्यों समझ रहे हैं? तो हाँ मम्मी, अपने घर गृहस्थी वालों से तो बात हर कोई इंसान करेगा। आज आप थाने आई हैं रिपोर्ट करने के लिए, हाँ। तो क्या रिपोर्ट हुई आपकी? अभी तक नहीं हुई? अभी तो पता नहीं, मैं तो अभी बिल्कुल जस्ट आई हूँ। अब आगे क्या करना चाहते हैं आप दोनों? महाराज जी बताइए। हमारा विचार है कि जिस प्रकार से साधु को ताड़ित किया गया है या परेशान किया गया है, आगामी काल में कोई साधु को ऐसा प्रताड़ित ना किया जाए, हमारी सोच ये है। हाँ, मैं किसी साधु का विरोधक नहीं हूँ, ना मैं किसी का हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी साधु का गलत हो, लेकिन फिर भी जो साधु संत ऐसा सोचते हैं, ऐसा गलत करते हैं, अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। मीडिया में, भारतवर्ष में सब जगह साधु संतों की अवहेलना हो रही है। अब आगे आप क्या कदम उठाएंगे दोनों जनाब? हमारा निश्चित है, क्योंकि हमको बदनाम कर दिया गया है, इसलिए जाकर हम 5-7 समाज के सब लोगों के सामने जो उचित होंगे, हाँ उनके समक्ष में प्रमाणिक रूप में, क्योंकि मैंने अपनी दीक्षा प्रमाणिक रूप में ली थी, तो प्रमाणिक लोगों के सामने मैं अपनी पीछी और कमंडल उनको सौंपूंगा। अभी तक मेरी पीछी कमंडल नहीं आई है, इसलिए जाकर मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। जब मेरी पीछी कमंडल मेरी आ जाएंगे और मेरा सामान वहाँ से गुरु जी का आदेश सामान आ जाएगा, तभी जाकर के हम कपड़े पहनेंगे, और जाकर के आगामी काल में पुनः हम दीक्षा कभी नहीं लेंगे, और हम दोनों स्वयं ही दोनों शादी करेंगे और शादीशुदा वाला जीवन व्यतीत करेंगे। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हम लोगों के ऊपर गलत परिधि में हम लोगों को पेश किया जा रहा है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे वह दुखी है। हम सबको प्रताड़ित किया गया, हम लोगों को एक साथ मारपीट की गई है, और वह दुखी है। और इस दुखी होने के कारण अब वह गृहस्थ जीवन अपना रहे हैं। महिला जो साध्वी थी, उसके साथ में वो अब वह विवाह करेंगे। और अब हम चर्चा करते हैं जिले के पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार से। क्या कहना है? विवाद हुआ है, क्या मामला है पूरा? थाना पटेला क्षेत्रांतर्गत बेला जी का मंदिर जो है, वहाँ पर जैन मुनि जी थे। उन 2 जैन मुनि के बीच में कुछ मतभेद हो गए थे, तो एक मुनि जी जो हैं
पटेरा आए, पटेरा से ट्रेन में बैठ करके बांदापुर उतरे, वहाँ से फिर हिंडोरिया थाने पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ कंप्लेन की, सब मेरे साथ कुछ बदतमीजी वगैरह हुई है। बाद में जैन समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक आ गए थे, उन पे समझाइश दी गई और बाद में इनका जो मुद्दे थे विवाद के वो हल भी हो गए हैं और वहाँ पर उन्होंने वापस शायद कपड़े भी पहन लिए, तो गृहस्थ जो जीवन जो है उन्होंने प्रारंभ भी किया है और इस प्रकार से इनका विवाद का निपटारा हो गया और चले गए। सर पुलिस में भी उन्होंने कुछ लिख के दिया कि कोई विवाद को हाँ, लिख के दिया है कि मतलब जिस मुद्दों को लेकर के हमारे बेला जी के मंदिर में विवाद हुआ था, अब मुझे कोई इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और मैं अपने घर जा रहा हूँ। विवाद की वजह क्या बताइए? विवाद की वजह क्या बताइए? विवाद की वजह से कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसा इशू था, जो कुछ इंटरनल मैटर भी था, तो कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम थी। कोई स्पष्ट कारण उन्होंने बताया ना, हमने पूछा भी नहीं है, ना उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया। ये थे दमोह जिले के पुलिस अधीक्षक DR तैनीवार जिन्होंने जानकारी दी। अब वसादवी और मुनि रहे दोनों व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन अपना लिया है, वस्त्र पहन लिए हैं और जिस बात को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।